शिक्षक शिक्षिकाओं और मेरे मित्र साथियों को मेरी तरफ से जोहार। नमस्ते, मैं मनीषा महातो उत्क्रमित उच्च विद्यालय अरवा की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के सामने राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का कर्तव्य के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय सीखे हुए संस्कार, कलाएं हमारा भविष्य निर्धारित करती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कर्तव्यों को विद्यार्थी जीवन में ही समझें और सीखें। एक विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह होता है कि वो अपनी शिक्षा को उचित रूप से प्राप्त करे। उचित शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही अपने परिवार, समाज और देश की सही तरीके से सेवा कर सकता है। शिक्षा हमारा सामर्थ्यवान बढ़ाती है, हमें योग्यता के काबिल बनाती है, हमारे कर्तव्यों का ज्ञान दिलाती है। शिक्षा के अलावा व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। एक शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपने देश की सही तरीके से सेवा कर सकता है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम समीर शमासी है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय अरवा कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मैं झारखंड के खनिज संपदा के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। खनिज संपदा, खनिज संशोधन की दृष्टि से झारखंड भारत का एक समृद्धशाली राज्य है। यहाँ पाए जाने वाले खनिजों की संख्या 30 से भी अधिक है। इनमें लगभग 16 प्रकार के खनिजों का उत्पादन भी हो रहा है। खनिज संशोधन के प्रचुरता के कारण ही हमारे झारखंड राज्य की भूमि को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। झारखंड का छोटा नागपुर पठार हमारे भारत का सर्वाधिक संपदा संपन्न क्षेत्र है। आप सबों को मेरी ओर से जोहार। नमस्ते, मैं मधुलिका कुमार उत्क्रमित उच्च विद्यालय अरवा वर्ग 6 की छात्र। मैं आप सबों को संयुक्त परिवार के बारे कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। संयुक्त परिवार के पक्ष में संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है, जहाँ चाचा चाची, दादा दादी, चचेरे, भाई बहन भी साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार के पक्ष में बोलने के लिए इसलिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि संयुक्त परिवार बच्चों के लिए सबसे अधिक सुरक्षा मिलती है। बच्चों का सबसे अधिक केयर होता है। इससे बच्चे खुश रहते हैं तथा उनका संतुलित शारीरिक विकास होता है। संयुक्त परिवार में बच्चों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का बेहतर ख्याल रखा जाता है। माता पिता के साथ साथ दादा दादी का प्यार भी मिलता है। उससे अन्य बच्चों के साथ खेलने एवं समय बिताने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार का अर्थ 2-3 पीढ़ी के लोग आपसी प्रेम के साथ रहना, एक ही रसोई में खाना, संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं। जिससे यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व मेरे मित्र साथियों को मेरे तरफ से जोहार। मैं मनीषा महातो क्लास 9 सभी के सामने ऑनलाइन शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस से छात्र अपने पाठ्यक्रम को समझना आसान हो गया है क्योंकि बच्चे पढ़ लिख के और देख के ज़्यादा समझते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के कारण महामारी के समय में भी पढ़ाई कर पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस से शिक्षक अपने विषय का रिकॉर्डिंग बनाकर छात्रों को दे देते हैं, जिससे पिछड़े छात्रों को बहुत मदद मिलती है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम कहीं भी रह के अपनी क्लास में भाग ले सकते हैं, जिससे आने जाने का समय भी बचता है। समय के साथ परिवर्तन शिक्षा के स्वरूप में भी बहुत परिवर्तन आया है, जिससे जो बच्चे महामारी के समय पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, अब ऑनलाइन शिक्षा की मदद से पढ़ाई कर पा रहे हैं। समय उड़ी रे संस्कृत जी दोस्तुर प्रोग्राम रे मिट तोरसा रे मेडो दुरांगले एतो किडा मार एंडुरेंग मिट तोरसा तुरेंगे तनाले एन अयार ते साबिन को जोआर कार कुनी बादाम दरु सारी निके बादाम दरु बादा बदिया सारी निके बादाम दरु बादा बदिया बूंदी निते को सांगी गिरा पारे निते को लाली
मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल से रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन अपने आप को।